दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से। दर्शकों, आज है सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इनकी 2566वीं जयंती। इस जयंती के अवसर पर लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम भारतवासियों को मैं देता हूं। और आज इस पवित्र दिन के अवसर पर हमने आज खास आमंत्रित किया है महाराष्ट्र के भिक्खु संघ के सचिव आदरणीय भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो इनको। जी हाँ, डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो एक ऐसे भदंत है, ऐसे भिक्खु है जिन्होंने पिछले 45 साल से बुद्ध और उनका धम्म, इसके जो प्रचार और प्रसार कार्य में वो जुड़े हैं। कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित कर कर उन्होंने बुद्ध और धम्म का प्रचार और प्रसार का कार्य किया है। अभी वो लगातार बहुत तेजी से वो कार्य करते हैं। अभी भी पूर्णा शहर, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के बाजू में आता है पूर्णा शहर, इस पूर्णा शहर में भव्य दिव्य बुद्ध विहार का उन्होंने निर्माण किया है। और एक समाज में एक भिक्खु बोलकर उनका बहुत आदर का स्थान है। तो आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं बुद्ध और उनके जीवन के बारे में जो भी कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में जानेंगे भिक्खु उपगुप्त महाथेरो जी से। वंदामी भंते जी। भंते जी, सबसे पहले आज बुद्ध भूमि की पावन अवसर पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपका भी स्वागत। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका परिचय दे भंते जी। आप? मैं डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो हूँ। आज से करीब 45 साल पहले मैंने दीक्षा ली है। 15 साल की आयु थी और जहाँ बाबा साहब के गुरु चंद्रमणि महाथेरो कुशीनगर रहते थे जी। उस स्थान में मेरी उपसंपदा हुई। जगत के महान विद्वान भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी के हाथों से करकमलों द्वारा मेरी दीक्षा हुई। ये मेरा विशेष सौभाग्य है जी। मैंने एमए नेट सेट किया पालियन बुद्धिज़्म में और प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत के ऊपर पीएचडी भी किया और लगातार मराठवाड़ा एरिया जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जी। वो मैंने अपना एक धर्म प्रचार और प्रसार का केंद्र माना है। जैसे अजिंता है, वहाँ 75 एकड़ ज़मीन खरीद लिया है जी। हमारे डॉक्टर एसपी गायकवाड़ के माध्यम से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पालियन बुद्धिज़्म, हमारे उसमें 10, 15, 20 सदस्य लोग हैं। 17 साल से वहाँ अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद होती है। कोरिया के साथ हमारा, दक्षिण कोरिया के साथ हमारा एमयू हुआ है और वहाँ पाली यूनिवर्सिटी निर्माण करना हमारा हेतु है। जी। और वो पाली यूनिवर्सिटी के लिए दक्षिण कोरिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों के सहयोग से वहाँ प्रकल्प बनाने का अभी काम जारी है। डीपीआर बन रहा है। और भी पूर्णा में जो संस्था है, यहाँ पर एक ग्रंथालय है। 15-20 हज़ार ग्रंथ हमारे पास है। और स्पर्धा परीक्षाओं का बच्चों लोग स्टडी करते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ बच्चे स्टडी करते हैं जी। और 3-3.5 साल में हमारे ये स्पर्धा परीक्षा के केंद्र में जो पढ़े बच्चे लिखे पढ़े हुए, उसमें से 22 लड़के अभी तक वो नौकरी में ज्वाइन हुए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। ये हमारे बिहार की उपलब्धि है। वाह वाह। बात तो बात इस बिहार से श्रामणेर भिक्षु अभी तक 15 से 20 भिक्षु परमानेंट स्वरूप के यहाँ से तैयार हुए हैं। जी जी जी। लातूर में हमारे पयानंद है, वहाँ पर भी हमने ट्रस्ट निर्माण किया है। वहाँ पर 8 एकड़ जगह है। जी। बीड़ में भी ट्रस्ट निर्माण किया है, वहाँ पर भी हमारे धम्मशील भंते जी है। 5 एकड़ जगह वहाँ भी खरीदी है। जी। हिंगोली में हमारे पन्यारत्न भंते जी है, वहाँ पर भी अपनी संस्था की ज़मीन है। अच्छा। नांदेड़ में हमारे डॉक्टर एसपी गायकवाड़ जी 35 साल से धम्म परिषद लगातार, उसमें मैं उस संस्था में जुड़ा हूँ, भारतीय बौद्ध ज्ञानालय का शिक्षा संस्था में। और वो प्रकल्प बढ़ाने के लिए डॉक्टर एसपी गायकवाड़ के साथ
करीबन 35 साल से मैं काम करता हूँ उनके जी, साथ जी, ही साथ। जी, साथ में देगा फाटा सेलू में 5 एकड़ ज़मीन खरीदा है, वहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है। पाथरी में भी है, माजल गांव में 3.5 एकड़ जगह है, वहाँ पर भी उपासक काम करते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट से पैसा उसके लिए लाया है निधि। यहाँ पर भी गवर्नमेंट से कुछ निधि लाया है। हर साल बदंत उपाली के नाम से 31 जनवरी को यहाँ बड़ी धम्म परिषद होती है। जी, जी, हजारों संख्या से लोग उपस्थित होते हैं, देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आते हैं। धम्म प्रवचन और प्रसार के लिए यहाँ बड़ा काम हर साल 31 जनवरी के तहत होता है। इस प्रकार जी, पूरे मराठवाड़ा में धम्म प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी कर सके, कम से कम आज मैं मेरे सानिध्य में 100 एकड़ जगह धर्म प्रचार और प्रसार के लिए हमारे कब्जा में है। जी, जी, मैं तो केवल एक केयर टेकर हूँ, मालिक नहीं हूँ, जी, जी, विश्वस्त हूँ। यानी आपके माध्यम से धम्म का कार्य बहुत ही तेजी से इस मराठवाड़े में यानी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। तो बंदे जी, आप आज ये जानेंगे हम कि आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध का आज जन्म हुआ है। तो ऐसा देखे जाए तो धम्म के अंदर हर पूर्णिमा का महत्व अलग से, उसका अलग अस्तित्व है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का महत्व कुछ और है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा का यानी बुद्ध का जन्म के बारे में हम जानेंगे आपसे। मैं तो सभी उपस्थित श्रोताओं सज्जनों को भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती के अवसर पर मंगल कामना करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ। और इस पूर्णिमा का महत्व पाली साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और बौद्ध जगत में अनन्य साधारण महत्व है। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम आयु के 29 साल तक गृहस्थ रहे, राजा के घर में रहे, 6 साल उन्होंने तपश्चर्या की, उसके बाद 45 साल उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, 80 साल तक बुद्ध जीवित रहे। जी, इसी में से इम्पोर्टेंट माना जाता है 45 साल, अच्छा, जो आखिरी का है, जी, क्योंकि जो ज्ञान दिया गया है। क्योंकि बुद्ध देखिए लुम्बिनी वन में जो पैदा हुए वो सिद्धार्थ गौतम थे, जी, उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन बुद्ध का जन्म हुआ। जी, जी, इसीलिए बुद्ध का जन्म और सिद्धार्थ का जन्म हम थोड़ा अलग ढंग से इसको मनाया जाएगा। अच्छा, माँ के गोद से पैदा हुए सिद्धार्थ और बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बने वो बुद्ध, वो भी वैशाख पूर्णिमा थी। और कुशीनगर में 80 साल की उम्र के बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी वैशाख पूर्णिमा थी। जन्म में, बुद्धत्व में और महापरिनिर्वाण, ये वैशाख पूर्णिमा, 3 ही दिन वैशाख पूर्णिमा तीनों समय में थी। इसीलिए इसका विशेष महत्व है। जी, 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 अभी बुद्ध ने आपने स्वयं के लिए कुछ स्थान धम्म में रखा नहीं, जी, जैसा और कोई महात्मा जितने हुए देश में, गॉड हुए, परमेश्वर हुए, जो भी संत ऋषि महात्मे हो गए, उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान धर्म में रखा है। अच्छा, तथागत बुद्ध ने अपने धर्म, अपना खुद का कोई स्थान रखा नहीं है। जी, जी, बुद्ध का जब आप त्रिपिटक साहित्य पढ़ेंगे, उसी में भगवान बुद्ध की जो जीवनी है, 29 साल की उम्र में जो राजा के घर में पैदा हुए, और राहुल लड़का था, यशोधरा माता थी, ये इसका कोई विशेष महत्व पाली साहित्य में रखा गया नहीं। अच्छा, बुद्ध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी का जो विशेष महत्व है, तो वहाँ से उनकी जीवनी को महत्व दिया गया है, जो त्रिपिटक साहित्य में है। जी, जी, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये साहित्य में जो ज्ञान दिया गया है, जैसा कबीर ने भी कहा है, साधु की जात मत पूछो, पूछो उसका ज्ञान, कीमत करो तलवार की,
बराबर। पड़ा रहने दो म्यान। ये तो कबीर ने बहुत बात कहा। अच्छा। तो बुद्ध का ही विचारधारा उन्होंने ली है। तो बुद्ध ने तो ज्ञान की बात की है, ज्ञान का महत्व दिया है कि उन्होंने क्या सिखाया। हाँ। वो कौन थे ये विशेष नहीं, उन्होंने क्या सिखाया जी। इसके बारे में बुद्ध जयंती के अवसर पर हम उनके ज्ञान जो बुद्ध ने दिया है उसकी चर्चा करना उचित होगा। जी 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 जी। बंटी जी, ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले असित मुनि जो भविष्यवाणी करते थे, तो बुद्ध का जन्म हुआ जब तो बालक सिद्धार्थ को उन्होंने देखा तो वो रो पड़े थे। इसका कारण क्या था? देखिए, एक ज्ञानी व्यक्ति को जानने के लिए दूसरा ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। जी जी एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति के पारख नहीं कर सकता। जी, बराबर। तो उस समय जो असित ऋषि मुनि थे, हाँ। तो वही 32 लक्षण और 80 शुभ चिन्ह सिद्धार्थ गौतम के ऊपर जो थे वो जानते थे। अच्छा। 80 शुभ चिन्ह और 32 लक्षण इनका बौद्ध साहित्य में स्पष्ट रूप से विस्तार से आया है। अच्छा। तो कौन से 80 शुभ चिन्ह और 32 लक्षण हैं? जैसे जिस बालक के ऊपर ये शुभ चिन्ह रहते हैं, 80 शुभ चिन्ह और 32 लक्षण, ये एक तो सम्राट महान हो सकता है, क्यों तो बड़ा ज्ञानी हो सकता है, अच्छा। ऐसा उसका साधारण अर्थ बताया जाता है। तो ये असित ऋषि ने बता दिया था कि भाई ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ज्ञानी भी बन सकते हैं। इस प्रकार उस समय उन्होंने जो उनके अभ्यास के रूप, उनकी विचारधारा के रूप, उनका अनुभव के अनुसार उन्होंने बता दिया था। तो ऐसे तो जैसे भी अपने पास के घर में बड़े लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं, तो साधारणपने बोल देते हैं कई बच्चों के लिए, अरे बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा साधारण। क्योंकि राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में कोई अशुभ बोल ही नहीं सकता था। जी जी जी, इसीलिए शुभ बोलना हाँ। उस समय उचित समझ जाता था। जी। तो क्यों अशुभ बोले? और बहुत दिन के बाद लड़का हुआ था। अच्छा। इसीलिए राजा भी शुभ बात किए, और शुभ बोलना उस समय उचित समझा जाता था। और आज भी शुभ बोलना किसी के भी बारे में, जब हम किसी शुभ इच्छा देने के लिए जाते हैं तो शुभ ही बोलते हैं। बराबर। तो इसी प्रकार असित ऋषि मुनि ने बोल दिया। जी जी। सिद्धार्थ बालक का जन्म हुआ तब 7 दिन के अंदर ही महामाया चल बसे। तो महामाया का और महाप्रजापति का बहुत सारा योगदान है सिद्धार्थ के जीवन में। तो इन दोनों महामाया और महाप्रजापति के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसा तो देखा जाए तो इतिहास में जो महापुरुष हुए, बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, पंडित, दार्शनिक, उन्हीं को बड़ा करने में कोई माता का ही योगदान है। अच्छा। जी जी। स्त्रियों का ही योगदान ज़्यादा है। कोई ना कोई स्त्री हो उनके जीवन में आई है, उन्होंने उसको बड़ा किया। जैसा वहाँ प्रजापति जो मौसी थी उन्होंने सिद्धार्थ का पालन किया, उसने उसको बड़ा किया और उसके अच्छे संस्कार किए। कोई माताएं होती है बड़ा बनाने के लिए कोशिश भी करती है, कोई माता होती है वो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करने वाली, ऐसी भी होती है। लेकिन ये मौसी सखी थी, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ का बचपन से लालन पालन किया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसको पढ़ाया, सभी तरह का शिक्षण दिया। और जैसे असित मुनि ने कहा उस प्रकार वो ज्ञानी तो था ही था। तो आगे उसने अपने प्रयास से ऊंचापन प्राप्त किया। लेकिन प्रजापति का योगदान तो हमें काफ़ी मानना ही पड़ेगा। जी जी। बंटी जी, अपना सिद्धार्थ जो बालक 29 साल तक उन्होंने राजगृह में रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया है। वो गृहत्याग का कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है? अभी इसमें भी थेरवादी परंपरा में और महायानी परंपरा में अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन विज्ञान के अनुसार, तर्क संगत के अनुसार
जो विचारधाराएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सेप्ट की है, वो विचारधारा रोहिणी नदी का जो जल था, पानी, उसका विवाद था। वो विवाद के कारण सिद्धार्थ को गृह त्याग करना पड़ा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संशोधन है। अच्छा। इसीलिए हमें आज तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सिद्धार्थ का जो जल है, पानी है, रोहिणी नदी का पानी, उसी के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। ये भी आज मानना उचित होगा। अच्छा। क्योंकि जो दूसरा रीज़न बताते हैं थेरवाद महायानी परंपरा में, वो थोड़ा बुद्धि विसंगत है, बुद्धि विसंगत लगता है, विज्ञान विसंगत लगता है। क्योंकि उन्होंने एक प्रेत देखा, उन्होंने एक बुढ़ा देखा, ऐसा देखा, इसके लिए उसके मन के ऊपर प्रभाव हुआ और गृह त्याग करने का सोचा। ये तो असंभव है कि 28-29 साल तक कोई बच्चे ने ये दृश्य कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा कोई असंभव है। बराबर। इसीलिए किसी भी तरह से उसको इधर दोनों साइड से भी हम उसका स्टडी किए, सोचे समझे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नर्मदा का पानी का झगड़ा, इधर कावेरी का पानी का झगड़ा, पोचमपड़ का गोदावरी पानी का झगड़ा, हर जगह आज भी पानी का झगड़ा चालू है। इतिहास में था, आगे भी रहेगा। ये वास्तव है कि पानी का। और उसी में भी एक बात है, तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कपिलवस्तु आए 7 साल के बाद, तो रोहिणी नदी भी खड़ा हो गया। अच्छा। तो कोलिया के लोग भी आए, स्टाक के लोग भी मिलने के लिए आए, क्योंकि दोनों भी मानने वाले थे, एक ही कुल के थे, रिश्तेदार थे। तो बुद्ध ने पूछा कोलिया के भी और शाक्यों के राजाओं को कि आपका झगड़ा किस लिए है? वो आश्चर्यचकित ये हो गए कि सिद्धार्थ को मालूम है कि पाने के लिए झगड़ा, फिर भी क्यों पूछ रहे? अच्छा। तो भगवान आप तो जानते हैं कि झगड़ा किस लिए है। वो पाने का नहीं बोले, ये पाने का झगड़ा नहीं है। सिद्धार्थ बोले, अच्छा, ये पाने के लिए झगड़ा नहीं, ये पानी पहले मैं लेना कि तू लेना, तू लेना कि मैं लेना, मैं और तू का झगड़ा है। अच्छा, मैं तू का झगड़ा था ये। अच्छा। तो शाक्य वाले बोलते थे हम पहले लेंगे, कोलिया वाले बोले थे हम पहले लेंगे। तो मैं तू का ईगो का झगड़ा है, बड़ेपन का झगड़ा है, ये झगड़ा पाने का नहीं है। तुम जब जहाँ से झगड़ा करते हुए 7 साल से आ रहे हो, तब तक नदी बहते जा रही है। तुम्हारे झगड़े के लिए नदी रुकी नहीं अभी तक, वो तो बहते जाएगी, हमेशा के लिए बहती जाती है। तो इसीलिए मनुष्य का आज भी झगड़ा है तो ईगो के लिए है, मैं तू के लिए है, और इसका स्वाभिमान के लिए है, और तू मी के लिए है। जी बराबर है। तो बंटी जी, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ये तपस्या करने की देखिए प्राप्ति के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो ये कड़ी मेहनत जो करनी पड़ी है बुद्ध को, तो ये किस तरह से की है? देखिए, जैसे गृह त्याग के बाद वो असित ऋषि के पास गए, अलार कालाम के पास गए, भुरुक ऋषि के पास गए। अलग अलग उस समय जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, दार्शनिक थे, सांख्य शास्त्र के ज्ञानी थे, विपස්සना शास्त्र के ज्ञानी थे, अलग अलग विषयों पर तपस्या करने वाले विशेष रूप से जो भी उस समय ज्ञानी लोग, उनके पास सिद्धार्थ गए जी। और वहाँ उन्होंने पाया, कुछ अभ्यास किया। ऐसा मतलब ये नहीं हो सकता कि वहाँ कुछ नहीं मिला, मिला कुछ मिला, लेकिन 100% नहीं मिला, कुछ ना कुछ मिला। यहाँ से थोड़ा मिला, वहाँ से थोड़ा मिला, वहाँ से थोड़ा मिला, वहाँ से सब मिलाया। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते थे कि दुख का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो उसका आंसर कोई नहीं ठीक से दे पा रहा था, कोई साधु ऋषि मुनि नहीं दिया। अच्छा। तो हर एक ये कहता था कि आपके पहले जन्म में आपने जो कर्म किए हैं,
अकुशल कर्म किए होंगे तो इसीलिए यह जन्म आपको भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। जी। आप कुशल कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए तो ये दूसरा जन्म आपको सुख और शांति का मिलेगा। ये उनकी कंसेप्ट थी। ये कंसेप्ट सिद्ध बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं थी, मान्य नहीं थी। जी जी। कि पहले जन्म में तुमने जो बुरे कर्म किए इसीलिए तुमको दुख है, और आगे जन्म में तुमको सुख पाना है तो ये जन्म में अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इसी की भी व्याख्या और परिभाषा उनकी थी कि तुम गाय को घास खिलाओ, हाँ। नदी पर्वतों में जाके स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, देवी देवता की आराधना करो, ब्राह्मण को दान दो। ये उनकी पुण्य कर्म करने की जो उन्होंने रीत लगाई दी थी कि ये तुम करो, हाँ। ये जन्म में पुण्य, जी। इसके बाद अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। ये कंसेप्ट बुद्ध को उस समय मान्य नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने सबको छोड़ के जो जो उनसे लिया ज्ञान काम में आया, अच्छा। वो लेकर अपना संशोधन किया। बुद्ध गया में उरुवेला में बैठे बुद्ध निरंजना नदी के किनारे, जी। और उन्होंने ये जो आज त्रिपिटक साहित्य में जो ज्ञान आया है वो पूरा ज्ञान विश्व जगत में, आशिया खंड में बुद्ध को एक्सेप्ट किया लोगों ने। ये ज्ञान, और कोई भी दार्शनिक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जी। वो बुद्ध कहते हैं मेरा जो मार्ग है मेरा प्रवाह के विरुद्ध जाने वाला मार्ग है। मेरा मार्ग सूक्ष्म है, मेरा मार्ग जो मैंने ज्ञान बताया है वो दूरगामी परिणाम करने वाला है। अच्छा। मैं जो रास्ता बताया है वो, और मैंने जो आपको सिखाया समझाया है जी, जी, जी। वो मनुष्य को दुख मुक्त करने का ज्ञान बताया। अच्छा। तो लोक प्रवाह के विरुद्ध मतलब क्या होता है? उस समय का लोक प्रवाह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति व्यवस्था, ये प्रवाह था। शूद्राति शूद्र प्रवाह था, जी। देवी देवताओं का प्रभाव था। ये सब के विरुद्ध जाना मतलब प्रवाह के विरुद्ध जाना, इसीलिए उन्होंने कहा है। जी। और सूक्ष्म धम्म है, बुद्ध का धम्म सूक्ष्म है कहा गया। तो सूक्ष्म क्यों कहा गया है? जैसे आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को एक बार निमंत्रण दिया भिक्षुओं के साथ जी। भोजन के लिए, तो बुद्ध ने हाँ कह दिया। राजाओं को भी पता चला, लिच्छवी राजाओं को, कि चले हम भी प्रतिष्ठित राजा है, भगवान बुद्ध को निमंत्रण क्यों न दे। तो जाने लगे। अच्छा। उधर से आम्रपाली का रथ और वो वापिस आने लगे। अरे आम्रपाली तो उधर से आ रही, इसका मतलब वो बुद्ध को मिल के आई है। अच्छा। कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने सोचा, फिर बुद्ध के पास गए, भगवान हम राजा है यहाँ के, तो हमारा प्रतिष्ठा का हमारा सवाल है कि आप कल हमारे यहाँ भोजन किए भिक्षुओं के साथ आए। बुद्ध ने कहा कि मैं आम्रपाली का भोजन स्वीकार किया कल का। तो राजे महाराज एक पे तरफ देखने लगे कि अरे आम्रपाली जीत गए, हम हार गए। अच्छा। अरे वो तो नर्तकी है, वो तो वेश्या है, तो कैसे, ऐसी चर्चा करने लगे। अच्छा। तो ये भगवान बुद्ध को मालूम था कि वो आम्रपाली वेश्या है, नर्तकी है, राजनर्तकी है, गणिका है। जी। तो भगवान बुद्ध किसी के पास जाते थे, चाहे अंगुलीमाल हो, चाहे पट्टाचारा हो, तो उनको सुधार करने के लिए जाते, चैलेंज स्वीकार किए जाते थे। अच्छा। उसी तरह वहाँ आए थे आम्रवन में। और कहा कि एक राजा को बोला कि राजा आप दोनों हाथ सामने कीजिए। उन्होंने दोनों हाथ अपने सामने किए। एक हाथ पीछे कर लो, बोले अभी कर लिया। हाँ। राजा ने। अच्छा। तो बजाओ बोले ताली। अच्छा। राजा भगवान मैं ताली कैसे बजा सकता? एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसी प्रकार आप जो उसी के बारे में कहते हो ना, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार है उसके लिए। वेश्या है। तो भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है।
तो आप सब वैशाली के जितने भी लोग हैं उसके साथ जाते, उनको राजा साथ जाता है, तो ये आप भी उतने गुनहगार हैं, वो अकेली नहीं है। तो थोड़ा सा उनका ये होगा, रिलैक्स हो गए। बुद्ध गए। अच्छा। दूसरे दिन राजा का दूत आया और भगवान को बोला, भगवान भोजन तैयार है। हम लोग साधारणपणे कैसे बोलते हैं कि बनते चलो खाने के लिए, चलो मतलब ये ऑर्डर हो गई। हाँ हाँ, बराबर। तो वो लोग सूक्ष्म धर्म का पालन करते थे। हम्म। मैं आप बुद्ध की बात कर रहा जी, जी, कि जी, हाँ। सूक्ष्म धर्म बनते भोजन तैयार है, मतलब चलना है, खाने का नहीं आप तय करो। जी, जी। भिक्षु संघ के साथ जब घर जाते थे भिक्षु भाई, तो अम्रपाली क्या बोले, भगवान आसन तैयार है। अच्छा, बैठने की नहीं बोला, बैठो बैठो बोल तो ऑर्डर होगा। ऑर्डर नहीं दी। हाँ, बराबर। हम क्या है, बैठते चलते बोलते सब ऑर्डर की बात करते। भंते जी बैठो, बराबर। उठो, खाओ, सही चलो, निकलो, ये सब ऑर्डर आ गया इसमें। सही बात। तो अम्रपाली और वहाँ के सब राजा उस समय के सूक्ष्म धर्म का पालन करते थे। अच्छा। भगवान आसन तैयार है, भोजन तैयार है, खाना बैठना क्या करना है, उठो, ऐसा नहीं बोलते थे। जी, जी, जी। तो इसी प्रकार हाँ हाँ। मैं भगवान बुद्ध ने कहा मेरा धम्म गंभीर है, छिचोरा नहीं है। जी, देखो आप कहीं भी जाओ, भगवान बुद्ध की मूर्ति देखो, पत्थर में देखो, सोने चांदी में देखो, या पहाड़ में देखो, विहार में देखो, फोटो में देखो, बुद्ध आपको शांति से बैठे हुए दिखाई देंगे। जी, 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 बराबर है। सही बात। कोई हाथी के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर बैठा है, कहीं गाय के ऊपर, बैल के ऊपर बैठा है, कहीं नाव में बैठा है, कोई हवा में चल रहा है, कोई मोर के ऊपर बैठा है। इस प्रकार अलग अलग ढंग से बुद्ध कभी नहीं दिखाई नहीं, देगा। नहीं, बराबर, सही बात है। बुद्ध का धम्म गंभीर है। गंभीर है, बराबर है। तो भंती जी, मेरा सवाल दूसरा एक आपसे है कि बुद्ध के जीवन में सुजाता की जो खीर है, ये खीर का भी बहुत महत्व है जी। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो तथागत ने बोला है, आनंद, दो भोजन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं मेरे जीवन में। जी। एक तो ज्ञान प्राप्ति के पहले, वैशाख पूर्णिमा के पहले मुझे जो सुजाता ने मुझे निरंजना नदी के किनारे खीर दी थी, हाँ। वो खीर, और मरने के पहले दिन जो कुशीनगर में चुंद ने मुझे भोजन दिया था, वो भोजन मैं वो दो भोजन मैं मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि वो भोजन करके मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भोजन करने के बाद मुझे महापरिनिर्वाण हो गया। तो जगच्छा परम रोगा, संखरा परम दुखा, विश्वास परम याति, निब्बान परम सुखा, बुद्ध ने कहा है। भूखा सबसे बड़ा रोग है और भोजन ही उसके लिए दवाई है, दूसरे कोई दवा नहीं है। बुद्ध ने ये जाना। अच्छा। क्योंकि मैं जब नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा तो ज्ञान प्राप्ति का विषय ही भी नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे खाना चाहिए, खाकर मैं जीवित रह सकता हूँ। इसीलिए सुजाता का भोजन स्वीकार कर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, इसका विशेष महत्व इतिहास में। जी जी जी। भंते जी, दूसरी एक बात ऐसी है कि यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है, जितना बुद्ध का त्याग है, जितना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का त्याग है, उसी तरह का यशोधरा का भी त्याग है। तो यशोधरा के त्याग के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बात यह है कि जो स्त्रियाँ होती है वो कामुक होती है, भावुक होती है। जी। और यशोधरा तो राजघराने की थी, कोई छोटे कुल की नहीं थी। जी जी, बराबर। वो आई थी कोलिया से, कोलिया के लोगों से, ऊंचे क्षत्रिय कुल की स्त्री थी, प्रतिष्ठित थी, धन की कमी नहीं थी, जी। पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, और एक राजा अपने घर से अपना प्रमुख सिद्धार्थ ये घर छोड़ के त्याग करके गया है। हाँ। अच्छे काम के लिए गया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गया है, लोगों को दुख मुक्त करने के लिए गया है। जी। कोई स्वार्थ के लिए, ये तो सब स्वार्थ तो त्याग दिया है। ये ध्यान में रखते हुए यशोधरा ने भी
अपना जो जीवन था वो सिद्धार्थ के नाम से ही समर्पित किया। जी जी और वो भी भिक्षुनी बाद में बन गई, प्रजापति भी भिक्षुनी बन गई, राहुल भी भिक्षु बन गया, आनंद भी भिक्षु बन गया, जो चचेरे भाई थे वो भी भिक्षु बन गए। वो सारे परिवार के लोग बाद में भिक्षु बन गए, बुद्ध के मार्ग पर चलते गए। इसीलिए यशोधरा का त्याग भी बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। जी 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 बुद्ध का धम्म और धर्म दोनों में क्या फर्क है? ये बात ऐसी है कि जो हमारे सील और सदाचार 5 सील है, हत्या नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। उसके साथ भिक्षुओं के लिए अलग भी नहीं बनाया है, गृहस्थी के लिए अलग भी नहीं बनाया है। साथ के साथ आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि अर्थ को ही जानो और अनर्थ को ही जानो। तो आप कहेंगे कि अर्थ को जानने के बाद अनर्थ को क्या जाने, क्यों जाने, किस लिए, क्या जरूरी है? अर्थ तो जान लिया तो अनर्थ को क्यों जाने? लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है अर्थ को भी जानो, अनर्थ को भी जानो। व्यवहार करते समय अर्थानुसार करो, अनर्थ के ऊपर व्यवहार मत करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनर्थ के रूप व्यवहार मत, अर्थ के रूप जहाँ अर्थ है तो फिर क्या अर्थ है और क्या अनर्थ है। जैसे सम्यक दृष्टि अर्थ है, मिथ्या दृष्टि अनर्थ है। सम्यक वाचा अर्थ है, मिथ्या वाचा अनर्थ है। सम्यक संकल्प अर्थ है, मिथ्या संकल्प अनर्थ है। सम्यक कर्मांत अर्थ है, मिथ्या कर्मांत अनर्थ है। सम्यक आजीविका अर्थ है, मिथ्या कर्मांत अनर्थ है। सम्यक दृष्टि अर्थ है, मिथ्या दृष्टि। सम्यक समाधि अर्थ है, मिथ्या समाधि अनर्थ है। क्या अर्थ और क्या अनर्थ है? तो जीवन को दुख मुक्त करने की जो राह है, जो भगवान बुद्ध ने विज्ञान के रूप में जो सही तरह से बताई है, और किसी भी धर्म में नहीं है। इसमें नीतिमत्ता है, इसमें ज़्यादा तो अपने मन के ऊपर अधीन बातें कही है। जैसे हमारे चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, घृणा इंद्रिय है, काय इंद्रिय, मन इंद्रिय है, ये हमारे दुख के रीज़न है। तो ये हमारे दुख के रीज़न है, ऐसा कोई भी धर्म में नहीं बताया है। इसीलिए बौद्ध धर्म को धम्म इसीलिए कहा है जिसमें नैतिकता है, चारित्र्य है, ज्ञान है। और आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान और बुद्ध धर्म मेल खाता है। दूसरे धर्म कोई भी आज के विज्ञान से मेल नहीं खाएंगे। धर्म विज्ञान से मेल नहीं खाता है। धर्म विज्ञान को मानता नहीं, विज्ञान धर्म को मानता नहीं। लेकिन बुद्ध धम्म विज्ञान को मानता है और विज्ञान धर्म को मानता है। इसीलिए धम्म अपना स्थान एक अलग रखा है, जो कि दुख मुक्ति का ज्ञान बताते हैं और निर्वाण के मार्ग के ऊपर लेके जाती है। इसीलिए धम्म अपना अलग स्थान रखा है। जी 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 कलिंग युद्ध के बाद में अशोक को हथियार यानी तलवार नीचे रखने के लिए किसने कहा था? एक तो भंते मोगली तिस्सपुत्र उस समय थे जो बुद्ध को मिले। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, शिक्षा दी और उनसे उन्होंने दीक्षा ली। केवल उन्होंने ही नहीं ली तो पूरे परिवार ने दीक्षा ली। धम्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए भंते मोगली तिस्सपुत्र उस समय जो भंते जी थे कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने प्रेरित किया और 84,000 बौद्ध स्तूप, लेनिया, गुफाएं पूरे भारत में अशोक ने तैयार किया। उसके बाद फिर भंते के पास आया। भंते जी, मैंने बहुत पुण्य कर्म किया, बहुत कुशल कर्म किया है, अभी मैं जो पाप किया कलिंग का उससे मुक्त हुआ क्या नहीं हुआ? तो भगवान भंते बोले नहीं राजा, अभी तक नहीं मुक्त हुआ। वो आश्चर्य करना कि मैं रास्ता बनाए, गरीबों के लिए पानी के लिए सुविधा की, पेड़ पौधे दोनों रास्ते के किनारे लगाए, जानवरों के लिए और मनुष्य के लिए दवाओं की, औषध की व्यवस्था की,
जी। इतने विहार बनाए, स्तूप बनाए, फिर भी भंते जी बोलते हैं कि मैं ये पाप से मुक्त नहीं हूँ। तो भंते जी क्या करना पड़ेगा इसीलिए, हाँ। क्योंकि दायक और दायाद इसमें थोड़ा अंतर है। जी। जो भोजन दान देता है, चिवर दान देता है, जमीन दान देता है, बिल्डिंग दान देता है, पैसा दान देता है, उसको दायक कहते हैं। हाँ, बराबर। और जो दायाद है, हम्म, जो अपना लड़का लड़की धर्म के लिए दान देता है, उसे दायाद कहते हैं। अच्छा। तो तू जब तक बच्चा बच्ची धर्म के लिए दान नहीं करेगा, तब तक दायाद नहीं बनेगा, तब तक इससे मुक्त नहीं होगा। अच्छा। तो संघमित्र और महेंद्र ऐसे पास में बैठे थे, और वो देखा कि अरे भंते जी क्या बोल रहे, देखो। तो दोनों लड़के ने मान हिलाई कि हम तैयार हैं। अरे वाह। और उसके बाद संघमित्र और महेंद्र ने धर्म की दीक्षा ली, और वो श्रीलंका में धर्म प्रचार और प्रसार के लिए गए। उसके बाद राजा अशोक दायाद बन गया, और जो पाप किया था उससे वो मुक्त हो गया। इसीलिए आज सम्राट बोल के उसका नाम पूरे जगत में और हमारे भारत के पूरे राजनीतिक सिंबल में राजा अशोक का स्थान है। जी, जी। उसी का ही ये है। जी जी। बंती जी, अभी अभी यहाँ पर श्रीलंका की बात निकली है, यानी आप ही बोले हैं, तो आप तो देश विदेश बहुत जगह पर जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। इतना ही नहीं तो भिक्षु संघ को भी आप वहाँ पर ले जाकर वहाँ का धर्म, यहाँ का धर्म जो आप बताया है, तो वहाँ बुद्ध जयंती, यानी बाहर देश में बुद्ध जयंती किस तरह से मनाई जाती है और भारत में किस तरह से मनाई जाती है? नहीं, भारत में तो ठीक ढंग से नहीं मनाई जाती है। देश विदेश में, लंका में तो 8 दिन त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा। अभी इस साल 2-3 साल से ज़रा कोरोना की वजह से, जी जी। और वहाँ जो आर्थिक मंदी आई है श्रीलंका में, इसीलिए अभी वो कोई भी खर्चा कर रहे नहीं। अच्छा। लाइटिंग है, ये है, कोई व्यर्थ क्योंकि इतनी महंगाई लंका में हुई है आज के समय। अभी अच्छा। वहाँ सब उनके शासन के ऊपर बंड करके लोग उठे हैं। आज भी उनके प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्राध्यक्ष आज भाग गए हैं, वो झगड़ा चल रहा है। अच्छा। इतनी महंगाई बढ़ी है उस देश में आज की स्थिति में। जी जी। लेकिन हम जब पहले 10 साल 5 साल पहले जाते थे, हाँ। तो 8 दिन बुद्ध जयंती वहाँ मनाते हैं। अरे वाह वाह। और पूरी रात, हम्म, आप पूरी रात नहीं सो सकते, हाँ। पूरी रात घूम सकते, पूरा माहौल इतना देख सकते, विहारों के डेकोरेशन, अच्छा। सूत्रपाठ, शांतता, और इतना प्रसन्न लगता है कि दिन में घूम रहे कि रात में घूम रहे यही नहीं पता चलता। इतनी अच्छा। सुंदर 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 झांकियाँ तो निकालते हैं लोग, हाँ हाँ। या ऐसा आपने नाचते कोई नहीं है, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, जी जी। झांकियाँ निकालते हैं। बुद्ध के जो जितने भी प्रसंग है, आम्रपाली का प्रसंग हो, अच्छा। अजातशत्रु का प्रसंग हो, वैशाली का प्रसंग हो, यशोधरा का प्रसंग हो, वो भगवान जो बचपन में जो हंस को बचाया था वो प्रसंग हो, ऐतिहासिक झांकियाँ बनाते हैं। पूरे जितने बुद्ध के हिस्टोरिकल अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी झांकियाँ बनाते हैं, और शांति से पूरे शहर में निकालते, जुलूस निकालते हैं। जी जी। बहुत इतना अच्छा लगता है कि सब बुद्ध को जीवंत रूप से उसका चित्रण हो जाता है। जी जी जी। और लोग सील का पालन करते हैं, जगह जगह भोजन दान देते हैं। जो आता है उसको रास्ते में चलते सबको भोजन खिलाते, आओ भोजन खाओ। जहाँ भी कोई घूमेंगे तो आपको मुफ्त भोजन मिलेगा। अच्छा। कोई बिहार में भिक्षु आएगा तो उसको चिवर दान देगा, उसको दान देगा। इतनी बढ़िया से अच्छा। और दूसरे विदेश में भी, जापान में, थाईलैंड, बर्मा में भी, मैं कोरिया भी गया था, जी जी। जापान गया, थाईलैंड गया, अच्छा। म्यांमार गया, बहुत सारे देश थे। वहाँ भी बुद्ध का इतना सम्मान होता है, वाह। बढ़िया। लेकिन उसमें कोई विकृत स्वरूप नहीं है, जी जी जी। उसका पावित्र्य रखा जाता है। वाह। जैसे हमारे इधर देवी देवताओं के मंदिर में आप देखते हाँ, होंगे हाँ, जाके, हाँ, जी जी। हाँ। ऐसा विकृत कोई स्वरूप वहाँ नहीं है। गंदगी नहीं कोई करेगा, अरे वाह। गंदगी नहीं फैलाएगा कोई। जी उसके बाद इतना क्लीन स्वच्छ विहार रहेगा। जी। अपने यहाँ तो कोई नारियल का पानी, गाय का वो क्या उसका गोमूत्र का पानी और सब मिलेगी, सब मंदिर में जाओ गंदगी दिखेगी, अरे वाह। लेकिन वहाँ कोई गंदगी आपको नहीं अच्छा। मिलेगी। इतना स्वच्छ, मोमबत्ती अगरबत्ती भी अंदर नहीं जला देते, अच्छा। बिल्कुल नहीं।
बाहर एक साइड, जी जी जो प्रदूषण है नहीं होने देती, फूल हो कोई नैवेद्य हो, अंदर नहीं, सब बाहर, इतना क्लीन। जी जी। बनते जी, मतलब आप थाईलैंड में गए थे आप। जी जी तो थाईलैंड में ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है खाली, आप तो गए थे वहाँ पर, सोने की बुद्ध की मूर्ति ऐसा जी कहा जी जी जाता है। जी। तो इस मूर्ति के बारे में थोड़ा बोलिए। बात यह है कि जो थाईलैंड का एयरपोर्ट है जी। उसी का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, उसका नाम ही है, अरे वाह वाह। पहली बात। और उतना सोना है उस देश में, बहुत सोना है। अच्छा। लेकिन किसी औरत के ऊपर, उपासक के ऊपर गले में, कान में, हाथ में, पैर में सोना नहीं थी, अच्छा। क्योंकि वो सोने की उसको आसक्ति नहीं है। हम्म। क्यों, इतने सुंदर लोग हैं वो कि वो सोना चांदी पहनने की जरूरत नहीं, अपने आप सुंदर है। अच्छा। हाँ, वो लोग सुंदर है, दिखने में सुंदर है, बराबर। और उनका मन प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहते हैं। देखने के बाद ऐसे दुखी नहीं लगेंगे। हमारे भारत में तुम किससे मिलो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो खुशी की बात नहीं करेगा, कंप्लेंट ही करेगा अपनी। अरे बच्चा, अरे बच्ची का, अरे घर की कंप्लेंट, इसी वो सब कंप्लेंट की बात। सुखी हूँ मैं, ये नहीं बोलेगा। लेकिन वहाँ तो प्रसन्न, हमेशा सुखी रहेगा, दिखेगा आदमी, पैसे से संतुष्ट। और वहाँ हम एक देखा है कि वो लोग खाने के ऊपर ज़्यादा पैसा करते हैं, हॉस्पिटल में पैसा खर्चा नहीं करते। हमारे इंडिया में दवाखाने के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं और खाने के ऊपर कम करते हैं। ये इधर थोड़ा अलग है इंडिया का और वहाँ का। और वहाँ के लोग बुद्ध की मूर्ति सोने की बना के रखते हैं घर घर में। और 1 टन का सोने का बुद्धा मूर्ति है, बुद्धा गोल्डन बुद्धा बोल के है। बुद्धा देखने के जैसा है। जैसे देश के ऊपर आपत्ति आई, कोई संकट आए, कोई बाढ़ आए, भूकंप है, कुछ भी संकट आए देश के ऊपर, तो बुद्ध की मूर्ति वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। और ये अपना देश का विकास, पहले देश उसके बाद बुद्ध, धर्म। ये धर्म पहले नहीं, पहले देश के लिए जीते हैं लोग। और देश का स्वाभिमान इतना है कि वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके देश की लैंग्वेज बोलते हैं। देश का स्वाभिमान बोलते हैं, उसके बाद धर्म। जी जी। बंते जी, भगवान बुद्ध का इतना सम्मान विदेश में है, हालांकि भारत में बुद्ध का जन्म हुआ है, तो भारत में ऐसे हालात क्यों है? अभी ये कैसा है, ये कालानुरूप भगवान बुद्ध ने बोला है दुख नित्य अनात्म। तो ये ऐसी चेंजेस होते जाते हैं। जी जी। ये चेंज होने वाला है। अभी आज भी आपको जो दिखता है ना, ये 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद भी और चेंजेस होगा, ये नहीं दिखाई देगा। अच्छा। चेंज होने वाला है, भौतिक चेंज है, आध्यात्मिक चेंज है, सब चेंजेस होना। जहाँ मनुष्य है, जहाँ तृष्णा है, आसक्ति है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, गर्व है, अभिमान है, वहाँ जहाँ मनुष्य है उसी में ये बातें होने वाली है। जब तक ये है तब तक ये है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है जल रहा है सब। क्या जल रहा है? चक्षु जल रहा है, श्रोत्र जल रहा है, जीवा जल रहा है, घृणा जल रहा है, काया जल रही है, मन जल रहा है, सब जल रहा है। अच्छा। क्या कैसे जल रहा है? आँख से देखा हर एक चीज को लगता है कि मेरे को वो मिले, लालसा हो रही है, तो ये जल रहा है। जी जी। पैसा है, धन संपत्ति है, मालमत्ता है, घरदार है, खेतीबाड़ी, ये वो पद दूसरे देखा है, तो स्त्री को देखने के बाद उसके मन में आसक्ति पैदा होती है। आँख से चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु विज्ञान जाग जाता है। और जब चक्षु विज्ञान जाग जाता है तो उसकी तृष्णा जाग जाती है। तृष्णा जाग जाती है तो वो पाने के लिए उसकी धड़पड़ चालू हो जाती है। वो नहीं मिलता है इसीलिए दुखी होता है। वैसा ही श्रोत्र है, जीवा है, खाने की बात है। जब आदमी खाता है ना, तो खाने के पहले वो आँख से खाता है। पहले आँख से खाता है, देखता है, अरे पकोड़े भजे है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, तो खाने का मन तब होता है जब आँख से देखता है। जी जी, उसकी इच्छा जागरूक होती है। तो फिर हाथ काम चालू होता है, मुंह का काम बाद में होता है, फिर पेट का काम उसके बाद होता है। ये सीक्वेंस है। जी जी जी। तो ये चक्षु बहुत खतरनाक चीज है। जी जी, बराबर। तो भगवान बुद्ध ने कहा है
कि ये तुम्हारे षड्यंत्र जो है ये सब जल रहे हैं, और ये जब तक जलते हैं तब तक अभी जैसा कभी यहाँ निज़ाम 700 साल यहाँ मुग़ल थे, 150 साल इंग्रज थे, अभी 75 साल हमारा स्वतंत्र हो गया। जी जी, ऐसा जैसा चला है आगे क्या होगा उसका भी नहीं बोल सकते, ऐसा चालू रहेगा, ये सिलसिला है। जी, जी, जी। तो ये जमाने के रूप से पहली दूसरी चौथी शताब्दी तक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी हमारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। जी, जी। हजारों बौद्ध भिक्षु यहाँ थे, हजारों ग्रंथ थे, हजारों विहार थे, सब हमारे विहार आज हिंदुओं में कब्जा कर दिया। जिसकी लकड़ी उसकी भैंस, सब जगह जगह इस तरह का हुआ है। और जो सब बुद्ध का मॉन्यूमेंट्स है वो लोग कब्जा में लिया है। जी, जी। और बुद्ध धर्म का ह्रास हुआ। ये देखो धर्म का कभी ह्रास नहीं होता है। हाँ, जो प्रिंसिपल है ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप थाईलैंड में, जापान में, कोरिया में, चाइना में कहाँ भी गो, वो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, जी जी, उसमें चेंज नहीं होंगे। 5 सील्स के 4 सील नहीं होंगे। बराबर वो तो त्रिकालावादी सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, त्रिकालावादी। जो बुद्ध का त्रिपिटक से प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल में कभी बदल नहीं होगा। लेकिन यहाँ जैसे पुष्यमित्र शुंग आया, बख्तियार खिलजी आया, ये लोग हमला किया, उसके बाद धर्म का ह्रास। अभी देखते देखते हमारे सामने बाबरी मस्जिद गिरा दी है। बराबर, ये ऐसा होते रहता है। जी जी, अभी हम कुछ बनेगा तो ये सिलसिला ऐसा परिवर्तन होते रहता है। अच्छा, भगवान बुद्ध के ज़माने में धर्म के ह्रास के और भी का बहुत सारे कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ईगो है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं तेरे को कैसा दूँ। तो इस झगड़े में ऐसा हो गया है। जी जी, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो धारणा थी भारत बौद्धमय बनाने की, धीरे 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 क्यों न हो। आज मैं परसों तमिलनाडु में पढ़ा कि तमिलनाडु के शासन ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है अच्छा, कि जो मंदिरों की जितनी भी ज़मीन पड़ी है, 100 एकड़, 500 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, हाँ, वो सारी कब्जा में लेके वहाँ स्कूल कॉलेज बनाने का वाह, बहुत अच्छा निर्णय, तमिलनाडु गवर्नमेंट का वाह, बहुत अच्छा निर्णय है। कितना पैसा मंदिरों के पास पड़ा है, पूरा देश चला सकते आज। जी जी, बराबर है। शिरडी से लेके तुम्हारे बालाजी से लेके जितने भी मंदिर है उतने पास उतना पैसा है कि पूरा देश हमारा आज स्कूल का सवाल, मेडिकल का सवाल, रास्तों का सवाल, पानी का सवाल। आज कुछ गांव ऐसे है कि अभी ये हमारे पास पर्व नहीं लाते, 10 दिन उसको पीने को पानी नहीं आता गांव में। आज की स्थिति है। 75 साल भारत स्वतंत्र हो गए के बाद भी स्थिति है, जी जी, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जी, और तो दूसरी बात छोड़ो, दवाइयों की बात छोड़ो, स्कूल की बात छोड़ो, आज स्कूल की क्या हालत हो गई है। गरीबों का शिक्षण नहीं रहा है, गरीब कैसा शिक्षण ले। जी, रास्तों की क्या हालत है। अभी रास्तों की सुधार हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आया है तब से। जी जी, जी, हाँ, और गरीबों का क्या है, न्याय का क्या, न्याय व्यवस्था क्या क्या चल रही है, सभी इसमें जाओ तुम, यही हालत है। इसीलिए 75 साल हो गए थे। बाबा साहब कहते थे कि मुझे राजकीय राजनैतिक स्वातंत्र्य के सिवाय मुझे सामाजिक स्वातंत्र्य बहुत अभिप्रेत है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यह ऐसा परिवर्तन, बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ तो उसके प्रिंसिपल नहीं, और उस वहाँ की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति जिम्मेदार है। प्रिंसिपल जो भी धर्म अपना जीवित रहता है ना, हाँ, हाँ, तो प्रिंसिपल के ऊपर जीवित रहता है। हाँ, बराबर है, सही बात। इसीलिए उसके बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल श्रेष्ठ है। इसलिए बौद्ध धर्म कोई बाजा बजाने से, पताका लगाने से, कोई जय जयकार करने से कोई धर्म बड़ा नहीं होता है, प्रिंसिपल से धर्म बड़ा। वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है क्या, मनुष्य के सुख और हित के लिए प्रिंसिपल उस पर है क्या, इसके ऊपर धर्म जीवित रहता है। तो बुद्ध के धर्म के प्रिंसिपल समाज को दुख मुक्त करने के लिए प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जीवित है, मतलब धर्म जीवित है। हाँ, नष्ट हो गया ऐसा हम नहीं मानते। जी जी, भंते जी, अभी समय की पाबंदी है तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि
लॉर्ड बुद्धा डे के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें भी सुन रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। लेकिन घर में बैठे हुए जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दोगे या क्या पैगाम दोगे उनके लिए आज? भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है, 5 शील है, आर्याष्टांगिक मार्ग है, ये हर व्यक्ति ने, मैं तो पिछले माह में इंदौर में गया था, एक भाषण दिया कि जैसे हमारे बच्चों के स्कूल किताब में प्रतिज्ञा है, भारत माजा देश है, सारे भारतीय माजे बांधव है, जैसी प्रक्रिया है ना जी, उसी प्रकार एक पेज के ऊपर ये पंचशील लिखा जाए और हर बच्चों को स्कूल शुरू होते हुए पहले पंचशील, क्योंकि ये कोई धर्म की प्रार्थना नहीं है, कोई आरती नहीं है, मैं ये ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार दिया जाए और हर एक घर के दीवार के ऊपर ये पंचशील लिखा जाए और हर एक घर में सुबह शाम उसकी पढ़ाई किया जाए और 5 शील का भी आचरण हमारे लोगों ने, उसमें कोई धर्म का कोई सवाल नहीं है, कोई किसी धर्म के भी आदमी। आज लंका में, कल अभी लंका की बात की, लंका में मुस्लिम के बच्चे बच्चियाँ बौद्ध धर्म के सूत्रपाठ करते हैं, पूरी वंदना करते हैं, हमने सामने खड़ा होके सुनी है। महामंगल सूत्र, रतन सूत्र करने में मुस्लिम के भाई लोग भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो बहुत नई जानकारी दी आप। तो हम भी नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा सामने, और जब बिहार में प्रार्थना पहले वंदना होती है, उसके बाद स्कूल होता है। अच्छा। पहले हर एक स्कूल, हर एक व्यक्ति बच्चों को वंदना करनी पड़ती है, तब स्कूल में जाते हो। अच्छा। राष्ट्रगीत तो होता ही है, लेकिन बुद्ध वंदना होती है। हर एक जाति के, क्रिश्चियन हो, वहाँ तो क्या क्रिश्चियन 2% है, 1-1.5% मुस्लिम है, और तमिल 1% है। अच्छा। बाकी तो सब बुद्धिस्ट है। इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे भगवान बुद्ध की जो वैशाख पूर्णिमा आज की जयंती मना रहे हैं, तो हम शांति से जिए, करुणा और मैत्री से जिए, अहिंसा का पालन करें, हमारे आपस में द्वेष मत्सर न फैलाए, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात किया जाए, धर्म की राजनीति नहीं किया जाए, धर्म के नाम पर मनुष्य का एक द्वेष मत करो, सब धर्म अपना अपना धर्म का, जिसी को स्वातंत्र्य उसका पालन करने दो, आप अपने धर्म का पालन करो, और मनुष्य को इस प्रकार ये मनुष्य में विष फैलाने का काम मत करो। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। हम ऐसा धर्म का, जातीयतों का विष फैलाएंगे तो हमारे देश में स्थिति बहुत भयंकर खराब हो जाएगी। एक दिन मनुष्य कत्ला करना चालू हो जाएगा, बहुत खराब बात हो जाएगी। इसीलिए शांति बनाए रखना, बुद्ध की शांति ही हमारे जीवन में काम आएगी। प्रेम करो, मैत्री करो, बंधुभाव बढ़ाओ, और एक मनुष्य में आपस में कोई भी वैर भाव मत रखो। यही बुद्ध का संदेश पूरे जगत के लिए कामयाबी है। भगवान बुद्ध के जयंती के अवसर पर मैं सभी को, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दर्शकों, ये थे भदंत डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो, जो महाराष्ट्र के पूर्णा शहर से आते हैं। अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर उन्होंने जो बुद्ध के इस पावन अवसर पर, बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर जो आपसे बातचीत की, आपसे वार्तालाप किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के उत्थान के लिए। आने वाले दिनों में डॉक्टर उपगुप्त भंते महाथेरो, इनके माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही धम्म का कार्य हो, ऐसे ही बुद्ध विचार रुझाने का काम हो, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।